सब्सक्राइब कीजिए आर की लर्निंग चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर की लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीडीपी के चैप्टर 1 के 5 क्वेश्चंस की क्विज करेंगे। फ्रेंड्स, हमने इससे पहले वाली वीडियो में पेडागोजी के चैप्टर 1 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थ्योरी क्लासेज कंप्लीट कर ली हैं। फ्रेंड्स, अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने चैप्टर 1 की थ्योरी नहीं की है तो वो एक बार थ्योरी की वीडियो ज़रूर देख लें ताकि उनको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स, आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को काफ़ी बार प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया है। ओके फ्रेंड्स, आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1 स्टार्ट होती है। एनसीए सीटेट जून 2011 पेपर फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर्स ऑफ देयर पीयर ग्रुप। फ्रेंड्स, हमें क्या बताना है कि जो दी गई स्टेजेज हैं, ये 4 स्टेजेज हमें दी है, इनमें से बताना है कि वो कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे अपने पीयर ग्रुप यानी अपने समवयस्क समूह के और एक्टिव मेंबर्स यानी सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। और वो कौन सी स्टेज होती है फ्रेंड्स, हमें ये बताना है। ऑप्शंस देखिए फ्रेंड्स, ए है अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्य अवस्था, बी है चाइल्डहुड यानी बाल्य अवस्था, और सी है एडोलसेंस यानी किशोर अवस्था, और डी है ऑप्शन अडल्टहुड यानी प्रौढ़ावस्था। और फ्रेंड्स, इसकी सही ऑप्शन हो जाएगी सी एडोलसेंस। एडोलसेंस ही वो स्टेज है फ्रेंड्स जिसमें बच्चा एक्टिव मेंबर बन जाता है उसके पीयर ग्रुप का, यानी वो एक सक्रिय सदस्य बन जाता है अपने जो उसकी एज के बच्चे होते हैं उस अपने समवयस्क समूह का वह एक्टिव मेंबर बन जाता है। यानी फ्रेंड्स, वो अपनी फ्रेंडशिप निभाने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाता है। और ये किस स्टेज पर होता है? एडोलसेंस में, जब बच्चा किशोर अवस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फ्रेंड्स। A teacher found that a student is facing difficulty in drawing a square. He or she assumes that this student would also find it difficult to draw a diamond. He or she applies which of the following principle to arrive at his or her assumption. क्वेश्चन को समझिए। एक अध्यापक या अध्यापिका ने पाया कि एक स्टूडेंट को स्क्वायर को ड्राइंग करने में, को बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है वो, ठीक है। तो उसने क्या अज्यूम किया, क्या अनुमान लगाया फ्रेंड्स, कि वह सेम प्रॉब्लम डायमंड को ड्रा करने में भी फेस करेगा। कि अगर उसको वर्क को बनाने में, स्क्वायर को ड्रा करने में प्रॉब्लम है तो उसको डायमंड को ड्रा करने में भी ज़रूर प्रॉब्लम होगी। और हमें बताना क्या है फ्रेंड्स कि उसने कौन से प्रिंसिपल को अप्लाई किया अपने इस अजम्पशन के लिए। जो उसने यह अनुमान लगाया वह किस सिद्धांत पर आधारित होकर अनुमान लगाया है, यह हमको बताना है। आइए अब ऑप्शंस देख लेते हैं फ्रेंड्स। ए है हमारा, डेवलपमेंट टेंड्स टू फॉलो एन ऑर्डरली सीक्वेंस। डेवलपमेंट जो है वो एक ऑर्डरली सीक्वेंस यानी व्यवस्थित क्रम में होने की, उसको फॉलो करने की टेंड्स यानी प्रवृत्ति से संबंधित है। एक तो प्रिंसिपल ये हो गया हमारा। और बी ऑप्शन है फ्रेंड्स, डेवलपमेंट इज सैल्यूटेटरी। ऑप्शन सी है फ्रेंड्स, डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल यानी वो धीरे धीरे निरंतर होता रहता है। और ऑप्शन डी है, डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल्स यानी फ्रेंड्स डेवलपमेंट डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट पीपल, सबके लिए वो अलग अलग होता है। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि टीचर ने किस सिद्धांत को, किस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए अपना अजम्पशन ये अनुमान लगाया है। और हमारी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स डेवलपमेंट एक ऑर्डरली सीक्वेंस में, व्यवस्थित क्रम में होने वाली प्रवृत्ति से संबंधित होता है। इसका संबंध होता है कि एक ऑर्डरली सीक्वेंस में होता है। अगर बच्चे को स्क्वायर ड्रा करने में प्रॉब्लम फेस हो रही है तो फ्रेंड्स जाहिर है उसे डायमंड की या फिर कोई और फिगर ड्रा करने में भी सेम प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमारी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं फ्रेंड्स। Development is a never ending process. This idea is associated with. फ्रेंड्स, क्या बताना है, देखिए, डेवलपमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। विकास कभी भी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। दिस आइडिया
इज एसोसिएटेड विद, यह विचार किस से संबंधित है, यह हमें बताना है। ऑप्शंस देखिए फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन होता है एकीकरण का सिद्धांत, ठीक है। सेकेंड है फ्रेंड्स प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन होता है हमारा अंतःक्रिया का सिद्धांत। ऑप्शन सी है फ्रेंड्स प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, यानी आपका अंत्य संबंध का सिद्धांत। और ऑप्शन डी है फ्रेंड्स प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी आपका निरंतरता का सिद्धांत। फ्रेंड्स क्वेश्चंस में ही आपको आंसर्स मिलेंगे, आप एक बार से बस ध्यान से समझना। देखिए डेफिनेशन में दिया हुआ है डेवलपमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। फ्रेंड्स अगर वो नेवर एंडिंग है, वो कभी ख़त्म ही नहीं होगी, तो इसका मतलब कंटिन्यू चलती रहेगी। फ्रेंड्स अगर किसी चीज़ का कोई एंड ही नहीं है, नेवर एंडिंग कोई प्रोसेस है, तो इट मीन्स वो कंटिन्यू होने वाली है। और अगर कोई चीज़ कंटिन्यू होती है तो वो किस प्रिंसिपल को फॉलो करेगी? तो फ्रेंड्स देखिए हमें डायरेक्ट आंसर मिल रहा है, ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, क्योंकि वो कंटिन्यू होने वाली चीज़ है तो कंटिन्यूटी के प्रिंसिपल को फॉलो करेगी। इसलिए हमारी ऑप्शन डी निरंतरता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। एक स्टेटमेंट है हमारे पास, द स्टेटमेंट an important precondition for the proper development of a child is ensuring her or his healthy physical development। क्वेश्चन को समझिए फ्रेंड्स, an important precondition एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है, किस चीज़ की फ्रेंड्स? for the proper development of a child, मतलब बच्चे के उचित विकास को इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए कि उसका हेल्थी फिजिकल डेवलपमेंट, उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। और फ्रेंड्स हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है, मतलब ये सही है या गलत है, या गलत या सही दोनों है। ऑप्शंस देख लेते हैं फ्रेंड्स। ए ऑप्शन है हमारी इज अनट्रू, एज फिजिकल डेवलपमेंट does not affect other domains of development in any way। ऑप्शन ए को अनट्रू बताया है, क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो अफेक्ट नहीं करता है अदर डोमेन्स को डेवलपमेंट के किसी भी प्रकार से, मतलब जो शारीरिक विकास है, विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से अफेक्ट नहीं करता, प्रभावित नहीं करता। ये हमारी ऑप्शन ए में कहा गया है। ओके फ्रेंड्स, और अब सेकंड ऑप्शन देख लीजिए। सेकंड ऑप्शन में क्या कहा फ्रेंड्स? मे बी इनकरेक्ट, हो सकता है गलत हो, एज क्योंकि डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, क्योंकि डेवलपमेंट जो है इंडिविजुअल मामला है। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन सी देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या कहा गया है? इज ट्रू, ये सही है, बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट ऑक्यूपाइज द टॉप मोस्ट प्लेस इन द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट। इसने क्या कहा फ्रेंड्स? सही बता दिया है। क्यों सही है? क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स अगर डेवलपमेंट होता है तो उस सीक्वेंस में फिजिकल डेवलपमेंट सबसे फर्स्ट आता है। ओके, और डी ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, इज ट्रू बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड विद अदर डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। तो हमारे डी ऑप्शन में क्या कहा फ्रेंड्स? ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट इंटर रिलेटेड मीन्स अंतः संबंध होता है उसका किसके साथ? अदर डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, जो विकास के अन्य क्षेत्र होते हैं, मतलब अन्य पक्षों के साथ उसका अंत्य संबंध होता है। और फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास है जो विकास के अदर डोमेन्स, अन्य पक्षों के साथ इंटर रिलेटेड होता है। ओके, और जो फर्स्ट ऑप्शन थी ए कि वो किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करता, वो हमारी रॉन्ग हो जाएगी। ओके, बी ऑप्शन थी फ्रेंड्स कि ये तो इंडिविजुअल मैटर है, तो वो भी रॉन्ग हो जाएगी। और सी ऑप्शन थी फ्रेंड्स कि आपका जो डेवलपमेंट सीक्वेंस है उसमें फिजिकल डेवलपमेंट सबसे फर्स्ट आता है, तो वो ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगी। ओके, तो फ्रेंड्स हमारी सही ऑप्शन डी हो जाएगी, क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट इंटर रिलेटेड होता है अदर डोमेन्स के साथ। किसके साथ फ्रेंड्स? डेवलपमेंट के अदर डोमेन्स, विकास के अन्य पक्षों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या कहा गया है फ्रेंड्स? देखिए एक बार क्वेश्चन समझिए। ह्यूमन डेवलपमेंट मानवीय विकास है जो
इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स, कुछ विशेष सिद्धांतों पर, सर्टेन प्रिंसिपल मतलब विशेष सिद्धांतों पर बेस्ड है, वो आधारित है। विच ऑफ द फॉलोइंग, जो नीचे दिए इनमें से हमें बताना है नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो मानवीय विकास का सिद्धांत नहीं है। फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये थोड़े कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के बीच में बोल दिया इज नॉट ए, आपको पूछा है कि नहीं है बताना है। और अक्सर होता है क्या है, हम जल्दबाजी के चक्कर में इनमें से किसी को भी देखेंगे ये ह्यूमन डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है और फटाफट आंसर कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस चीज़ से आप लोगों को बचकर रहना है। फ्रेंड्स सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, अगर क्वेश्चन आपका समझ में आ जाता है तो आंसर अपने आप निकल आएगा। ओके फ्रेंड्स, बताना क्या है फ्रेंड्स हमें, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कौन सा नहीं है। ओके, मानव विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है। और ऑप्शंस देखिए, ए है हमारी कंटिन्यूटी यानी निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन बी है फ्रेंड्स सिक्वेंशियलिटी, इसे बोलेंगे अनुक्रमिकता का सिद्धांत। ऑप्शन सी है हमारी जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल हो गया सामान्य और स्पेसिफिक हो गया विशिष्ट, तो सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। ऑप्शन डी है फ्रेंड्स रिवर्सिबल प्रिंसिपल। और फ्रेंड्स में बताना क्या है, नहीं है कौन सा सिद्धांत मानव विकास का नहीं है, ये बताना है। देखिए कंटिन्यूटी होता है, सीक्वेंस होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है, तो जो होता है रिवर्सिबल वो हमारा प्रिंसिपल डेवलपमेंट का नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, रिवर्सिबल होता है प्रतिवर्ती यानी वापस उसी चीज़ में लौटना। ओके फ्रेंड्स, तो बाकी सब ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें तो गलत वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी थी ना, इसलिए हमारी ऑप्शन डी सही हो जाएगी, क्योंकि ये ह्यूमन डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू डोमेन्स सच एज, ह्यूमन डेवलपमेंट को डिवाइडेड किया जाता है इनटू डोमेन्स सच एज, ऐसे डोमेन्स में जो हैं कौन कौन से क्षेत्र, डोमेन्स मतलब क्षेत्र, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें मानव विकास को विभाजित किया जाता है। ए है हमारी फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। इसमें क्या बताया फ्रेंड्स, देखिए पहले फिजिकल डेवलपमेंट, फिर उसके बाद आपका कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक विकास, फिर हो गया आपका इमोशनल यानी संवेगात्मक, फिर आपका सोशल। फ्रेंड्स ऑप्शंस में आपको ये देखना है कि मानव विकास के जो क्षेत्र हैं उनको किस प्रकार से विभाजित किया गया है, कैसे उनको डिवाइड किया गया है, क्योंकि फ्रेंड्स डेवलपमेंट की प्रोसेस एक सीक्वेंस में है, तो आपको वो प्रॉपरली बतानी है कि भाई पहले ये होता है फिर वो होता है। ठीक है, ऑप्शन बी है इमोशनल, फिर है कॉग्निटिव, फिर है स्पिरिचुअल। ये तो कट ही जाएगी फ्रेंड्स, क्योंकि पहले इमोशन तो कभी भी डेवलप नहीं होती। ओके, ऑप्शन सी देखिए फ्रेंड्स साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड फिजिकल। साइकोलॉजिकल हो गया आपका मनोवैज्ञानिक, कॉग्निटिव हो गया फ्रेंड्स आपका संज्ञानात्मक, इमोशनल और फिजिकल आपका हो गया, इमोशन होते हैं हमारे संवेग, ठीक है, संवेगात्मक और शारीरिक। फ्रेंड्स आप देखिए क्या ह्यूमन डेवलपमेंट में फिजिकल डेवलपमेंट सबसे बाद वाले सीक्वेंस में हो सकता है क्या, कभी नहीं ना, तो हमारी ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो जाएगी। ऑप्शन डी देखिए फ्रेंड्स फिजिकल, फिर स्पिरिचुअल, फिर कॉग्निटिव एंड सोशल। और फ्रेंड्स ऐसी ऑप्शन को तो आप देखते ही समझ जाइए। देखिए फिजिकल आपको बहकाने के लिए दे दिया कि स्टार्टिंग में ठीक है वही फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन उसके बाद आप देखते ही ऑप्शन मत लगाइए, पहले ऑप्शन को पूरा रीड कीजिए, समझिए। उसके बाद देखिए स्पिरिचुअल दिया हुआ है, तो आप एक छोटा बच्चा है वो फिजिकल डेवलप हुआ है उसका, साथ ही फ्रेंड्स उसका कोई आध्यात्मिक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट तो नहीं हो सकता ना, तो हमारी ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली कट जाएगी। ओके फ्रेंड्स, और हमारी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी। पहले बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होता है, फिर उसके बाद उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है यानी शरीर का विकास होगा, फिर उसका संज्ञानात्मक विकास होगा, उसके बाद उसमें इमोशंस आएंगे और फिर उसका सोशलाइजेशन यानी सोशल डेवलपमेंट होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सीमा लर्न्स एवरी लेसन वेरी क्विकली बट लीना टेक्स लॉन्गर टू लर्न देन इट डिनोट्स द डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑफ। क्या बताना है फ्रेंड्स हमें, वो देख लेते हैं। सीमा एक लड़की है जो वेरी क्विकली बहुत फास्ट बहुत जल्दी एवरी लेसन को लर्न कर लेती है, ठीक है, हर एक लेसन को वो बहुत जल्दी सीख लेती है। बट लीना, जबकि एक लीना दूसरी लड़की है, क्या करती है, टेक्स लॉन्गर टू लर्न दैम, उनको लर्न करने में ज़्यादा समय लेती है। ओके फ्रेंड्स, हमें बताना है कि ये डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल है
कौन से सिद्धांत को दर्शाता है? ये विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है कि एक बच्चा इतनी फास्ट कर रहा है हर लेसन को, दूसरा बच्चा उसी लेसन को, उसी पार्ट को बहुत ज़्यादा समय लेकर लर्न कर रहा है। ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, ए है कंटिन्यूटी, बी है जनरल टू स्पेसिफिक। कंटिन्यूटी हो गया आपका निरंतरता का, जनरल टू स्पेसिफिक हो गया आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर। फ्रेंड्स आप सिचुएशन से रिलेट करके देखिए, कंटिन्यूटी तो यहाँ बन ही नहीं रहा, ठीक है ना, क्योंकि एक लड़की तो बहुत ज़्यादा तेज़ गति से सीख रही है उसी चीज़ को, और फ्रेंड्स दूसरी लड़की उसी चीज़ को सीखने में बहुत ज़्यादा समय ले रही है। तो ये तो बिल्कुल ही अलग चीज़ें है ना, कंटिन्यूटी ऑप्शन हमारी कट जाएगी। दूसरा हो गया जनरल टू स्पेसिफिक। फ्रेंड्स ये ऑप्शन भी रिलेट नहीं करती। ऑप्शन सी देखिए फ्रेंड्स, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये हो सकता है क्योंकि दो अलग बच्चे हैं और फ्रेंड्स दोनों की लर्निंग पावर, उनकी मेंटल पावर, उनकी एक्टिविटीज सब डिफरेंट हो सकती हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। और फोर्थ ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, डी है इंटर रिलेशनशिप। इंटर रिलेशनशिप होता है फ्रेंड्स दोनों चीज़ों का अंत्य संबंध, एक दूसरे से जुड़े होना। तो ये तो दो डिफरेंट चीज़ें हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी आपकी कट जाएगी। तो फ्रेंड्स देखा आपने क्वेश्चन को समझा, हमारी ए ऑप्शन कट गई, बी कट गई, हमारी डी कट गई। ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाती है क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाली ही सिचुएशन है। क्योंकि फ्रेंड्स एक लड़की का IQ लेवल अलग हो सकता है, उसका मेंटल डेवलपमेंट अलग हो सकता है, और फ्रेंड्स दूसरी लड़की के हर तरह के डेवलपमेंट में नेचुरल डिफरेंस हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाली ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी कि इन दोनों के बीच में व्यक्तिगत भिन्नता है। ये सिचुएशन विकास के व्यक्तिगत भिन्नता वाले सिद्धांत को दर्शाती है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। हमें क्या बताना फ्रेंड्स कि इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत है। आइए फ्रेंड्स ऑप्शंस देख लेते हैं कि इनमें से कौन सी ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए है फ्रेंड्स, इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल। तो क्या बताया फ्रेंड्स कि नॉट प्रोसीड, ये प्रोसीड नहीं करता उस चीज़ का कि एट द सेम पेस फॉर ऑल, की विकास सबके लिए एक जैसा होता है। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन बी है हमारी, डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर। लीनियर होता है फ्रेंड्स, रेखीय अवस्था का जो विकास होता है उसे हम लीनियर डेवलपमेंट कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन सी है, इट इज़ ए डिसकंटिन्यूस प्रोसेस। और इसमें कहा फ्रेंड्स कि ये डिसकंटिन्यूस कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ऐसी प्रोसेस नहीं है जो लगातार चल सके। ऑप्शन डी है फ्रेंड्स, ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड। इसमें कहा है कि विकास की जो सभी प्रक्रियाएं हैं, ऑल प्रोसेस हैं, सभी प्रक्रियाएं हैं, वो नॉट इंटरकनेक्टेड, वो आपस में अंत्य संबंधित नहीं है। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स हमें बताना क्या है कि कौन सा सिद्धांत है जो विकास का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। और फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगी क्योंकि फ्रेंड्स ऑप्शन बी भी हमारी कर जाएगी, लीनियर डेवलपमेंट नहीं होता है और ये डिसकंटिन्यूस प्रोसेस नहीं होती क्योंकि ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस होती है, क्योंकि कंटिन्यूटी का ही प्रिंसिपल होता है फ्रेंड्स ये तो, ठीक है, ये भी हमारी कट गई। और फ्रेंड्स डेवलपमेंट है तो इंटरकनेक्टेड तो होगा, तो इसमें नॉट इंटरकनेक्टेड का है, इसलिए हमारी ऑप्शन डी भी कट जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगी, इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल। क्योंकि फ्रेंड्स सबके विकास की जो दर है, जो डेवलपमेंट की रेट है, वो कभी भी सेम नहीं होती। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फ्रेंड्स हमने ये कुछ क्वेश्चंस किए हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, बट आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी और फ्रेंड्स आपका कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा और क्वेश्चंस की ये प्रैक्टिस फ्रेंड्स आपके लिए बेनिफिशियल भी रही होगी। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्लास में अपना थ्योरी का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे एंड फ्रेंड्स आफ्टर थ्योरी वी विल प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि फ्रेंड्स मोर एंड मोर स्टूडेंट्स इन वीडियोज़ को वॉच कर सकें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।